जिंदगी का सफर कई पड़ावों से होकर गुजरता है। बचपन, जवानी, शादी और फिर बुढ़ापा। अक्सर लोग बुढ़ापे को जीवन का एक ढलता हुआ सूरज मानते हैं, जहां प्यार और साथी की जरूरत खत्म हो जाती है। लेकिन क्या यह सच है? क्या प्यार सिर्फ युवाओं के लिए है? क्या बुढ़ापे में दिल के नए रिश्ते नहीं बन सकते? समाज में यह धारणा प्रचलित है कि बुढ़ापे में प्यार सिर्फ यादों में ही होता है, या फिर पोते पोतियों के साथ समय बिताना ही जिंदगी का मकसद बन जाता है। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। बुढ़ापा सिर्फ अनुभव और ज्ञान का ही समय नहीं है। यह प्यार, साथी और स्नेह के नए अवसरों का भी समय है। आज मैं आपके साथ उन तरीकों और विचारों पर चर्चा करूंगा जो दिखाते हैं कि बुढ़ापे में भी प्यार खिल सकता है, और यह कैसे जीवन को और भी खूबसूरत बना सकता है। अगर आप बुढ़ापे में नए रिश्तों की संभावनाओं को समझना चाहते हैं या अपने प्रियजनों को इस दौर में खुश देखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं। पहला कदम, पुरानी रूढ़ियों को तोड़िए। अक्सर हम बुढ़ापे में प्यार को लेकर कुछ पुरानी धारणाओं से बंधे होते हैं, जैसे कि प्यार सिर्फ जवानी में होता है, या शादी एक ही बार होती है, या फिर यह कि इस उम्र में शारीरिक संबंध मायने नहीं रखते। ये सब ऐसी बातें हैं जो हमें बुढ़ापे में प्यार की संभावनाओं को देखने से रोकती है। ये रूढ़ियां हमें एक सीमित दायरे में बांध देती हैं, जिससे लोग शर्मिंदगी या झिझक महसूस करते हैं अगर उनके मन में इस उम्र में प्यार की कोई भावना जगती है। मैं एक सज्जन को जानता था, रमेश जी, जिनकी उम्र 65 साल थी और वे कई साल पहले विधवा हो चुके थे। उन्हें अकेलेपन का एहसास बहुत होता था। एक दिन उनकी मुलाकात एक महिला सुषमा जी से हुई, जो उनके ही जैसे जीवन के अनुभवों से गुजरी थीं। दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगी, लेकिन रमेश जी को समाज और अपने बच्चों के विचारों का डर था। उन्हें लगता था कि लोग क्या कहेंगे, बच्चे इसे कैसे लेंगे। उन्होंने कई रातों तक इस बारे में सोचा। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि उनकी खुशी किसी और की राय से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाज की इन पुरानी धारणाओं को तोड़ना सीखा। जब उन्होंने सुषमा जी के साथ अपनी दोस्ती और बढ़ती नजदीकी के बारे में अपने बच्चों से बात की, तो शुरुआत में उन्हें थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पिता खुश हैं, तो वे भी इस रिश्ते को स्वीकार करने लगे। अगर आप बुढ़ापे में प्यार के नए रास्ते तलाशना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन से इन पुरानी रूढ़ियों को निकाल दें। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और समझें कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। समाज की सोच आपको अपनी खुशी से दूर न कर दे। अपनी कहानी खुद लिखिए, किसी और की उम्मीदों पर मत जिएं। दूसरा कदम, खुले दिल से संवाद करें। प्यार किसी भी उम्र में हो, संचार उसकी नींव होता है। बुढ़ापे में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे आप किसी नए साथी की तलाश में हो या अपने मौजूदा रिश्ते में फिर से जोश भरना चाहते हो, खुले और ईमानदारी से बात करना जरूरी है। अपनी भावनाओं, जरूरतों, उम्मीदों और सीमाओं के बारे में खुलकर बताएं। कई बार लोग सोचते हैं कि इस उम्र में ये सब बातें करने की जरूरत नहीं है, या उन्हें शर्म आती है, लेकिन यही वो गलतियां हैं जो रिश्तों में दूरी लाती हैं। मैं एक दंपति को जानता हूं, प्रकाश जी और सरोज जी, जो 40 साल से अधिक समय से शादीशुदा थे। बुढ़ापे में उनके रिश्ते में कुछ नीरसता आ गई थी। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन बातों का सिलसिला कम हो गया था। प्रकाश जी को लगता था कि सरोज जी उन्हें समय नहीं देती, और सरोज जी को लगता था कि प्रकाश जी उन्हें समझते नहीं। एक दिन उनकी बेटी के कहने पर उन्होंने एक साथ शाम को टहलना शुरू किया, और इस दौरान उन्होंने एक दूसरे से अपने मन की बातें साझा करना शुरू किया। प्रकाश जी ने बताया कि उन्हें अकेलापन महसूस होता है, और सरोज जी ने बताया कि उन्हें लगता है कि उनकी बातों को अब महत्व नहीं दिया जाता। इस खुले संवाद से उन्हें एक दूसरे की भावनाओं को समझने में मदद मिली, और धीरे धीरे उनके रिश्ते में
फिर से नयापन आ गया। अगर आप बुढ़ापे में प्यार को पनपने देना चाहते हैं तो बातचीत से कभी पीछे न हटें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, दूसरों की सुनें और समझें। गलतफहमियों को दूर करें और एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार को मजबूत करें। याद रखें, संवाद से ही रिश्ते मजबूत होते हैं, चाहे वे नए हों या पुराने। अगर आपको यह बातें उपयोगी लग रही हैं और आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं तो कृपया नीचे 2 लिखकर कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आप यहां तक साथ हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आपका समर्थन ही हमें और अच्छा, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा कदम, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें। बुढ़ापे में प्यार का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पहचान या स्वतंत्रता खो दें। दरअसल अपने हितों, शौक और दोस्तों को बनाए रखना आपके रिश्ते को और भी समृद्ध बना सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि जब उन्हें कोई साथी मिल जाता है तो उन्हें अपनी सारी दुनिया सिर्फ उसी पर केंद्रित कर देनी चाहिए। लेकिन यह न तो आपके लिए अच्छा है और न ही आपके साथी के लिए। एक स्वस्थ रिश्ते में दोनों भागीदारों को अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखने की आजादी होनी चाहिए। मुझे एक महिला की कहानी याद है, सुधा जी, जो अपने पति के निधन के बाद बहुत अकेली हो गई थीं। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात एक सज्जन मोहन जी से हुई और दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। सुधा जी को हमेशा से किताबें पढ़ने और बागवानी का शौक था और मोहन जी को यात्रा करना और फोटोग्राफी करना पसंद था। शुरुआत में सुधा जी को लगा कि उन्हें अपने सारे शौक छोड़ने होंगे और मोहन जी के साथ ही समय बिताना होगा, लेकिन मोहन जी ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे अपने शौक जारी रखें। सुधा जी ने अपनी बुक क्लब की मीटिंग्स में जाना जारी रखा और अपने बगीचे में समय बिताया, जबकि मोहन जी अपनी यात्राओं पर जाते रहे। जब वे मिलते थे तो उनके पास एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए नई नई बातें होती थीं। उनकी स्वतंत्रता ने उनके रिश्ते को और भी दिलचस्प और जीवंत बना दिया। अगर आप बुढ़ापे में एक मजबूत और प्यार भरा रिश्ता चाहते हैं तो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हितों को बनाए रखें। यह आपको आत्मविश्वास देगा और आपके साथी को यह भी दिखाएगा कि आप एक पूर्ण व्यक्ति हैं जिनकी अपनी दुनिया है। याद रखें, प्यार 2 स्वतंत्र आत्माओं का मिलन है, न कि एक दूसरे पर निर्भरता। चौथा कदम, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। बुढ़ापे में प्यार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। अगर आप हमेशा नकारात्मकता, बीमारियों या अकेलेपन पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे तो नए रिश्तों के लिए जगह बनाना मुश्किल होगा। एक सकारात्मक मानसिकता आपको नए लोगों से मिलने, नए अनुभवों को अपनाने और प्यार को फिर से खोजने के लिए तैयार करती है। मैं एक सज्जन को जानता हूं, अशोक जी, जो बुढ़ापे में बहुत चिड़चिड़े हो गए थे। उन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी में अब कुछ अच्छा नहीं बचा है। उनकी पत्नी का निधन हो चुका था और बच्चे अपने जीवन में व्यस्त थे। उन्होंने खुद को अकेला महसूस करना शुरू कर दिया था। एक दिन उनके एक दोस्त ने उन्हें योग क्लास में शामिल होने के लिए कहा। शुरुआत में उन्हें अनिच्छा हुई, लेकिन उन्होंने जाने का फैसला किया। योग क्लास में उन्हें नए दोस्त मिले और उन्होंने फिर से हंसना और जीवन का आनंद लेना शुरू किया। उनकी सकारात्मकता ने उन्हें एक महिला, आरती जी, से मिलने में मदद की, जो उनके ही जैसे विचारों वाली थीं। उनकी मुलाकात योग क्लास में हुई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में प्यार आपके जीवन में आए तो अपनी मानसिकता बदलें, सकारात्मक रहें, जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें और नए अनुभवों के लिए खुले रहें। अपनी पसंद के काम करें जिनसे आपको खुशी मिलती है। एक सकारात्मक व्यक्ति हमेशा दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है और प्यार अक्सर ऐसी जगहों पर मिलता है जहां आप इसकी उम्मीद नहीं करते। अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं और यह बातें आपके लिए उपयोगी हैं तो नीचे 4 लिखकर हमें बताइए
कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपका साथ हमें और अच्छा प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5वां कदम, धैर्य रखें और खुद पर विश्वास करें। बुढ़ापे में प्यार खोजना या उसे बनाए रखना आसान नहीं होता। इसमें धैर्य और खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी निराशा हो सकती है या आपको लग सकता है कि अब आपके लिए कोई नहीं है, लेकिन इन भावनाओं को खुद पर हावी न होने दें। हर रिश्ता समय लेता है और बुढ़ापे में यह और भी सच हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुभवों और इतिहास के साथ आता है। मुझे एक महिला की कहानी याद है, रीता जी, जिनकी उम्र 60 के करीब थी। उन्होंने एक ऑनलाइन डेटिंग साइट पर एक प्रोफाइल बनाई थी, लेकिन शुरुआत में उन्हें कई निराश करने वाले अनुभव हुए। कुछ लोग अच्छे नहीं थे, कुछ सिर्फ दोस्ती चाहते थे और कुछ उनसे उम्र में बहुत छोटे थे। रीता जी ने सोचा कि शायद यह उनके लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और खुद पर विश्वास बनाए रखा। उन्होंने अपनी उम्मीदों को कम किया और सिर्फ नए लोगों से मिलने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ महीनों के बाद उनकी मुलाकात एक सज्जन संजय जी से हुई। संजय जी भी उन्हीं की तरह अकेले थे और एक सच्चे साथी की तलाश में थे। उन्होंने धीरे धीरे एक दूसरे को जाना और उनके बीच एक खूबसूरत रिश्ता पनपा। अगर आप बुढ़ापे में प्यार चाहते हैं तो धैर्य रखें, जल्दबाजी न करें और हर चीज को एक प्रक्रिया के रूप में देखें। खुद पर विश्वास करें और याद रखें कि आप प्यार और खुशी के हकदार हैं। कभी कभी सबसे अच्छी चीजें तब मिलती हैं जब आप उनकी सबसे कम उम्मीद करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खुले दिमाग और दिल के साथ तैयार रहना होगा। 6वां कदम, प्यार को नए सिरे से परिभाषित करें। बुढ़ापे में प्यार को सिर्फ रोमांटिक रिश्ते के रूप में देखने की जरूरत नहीं है। प्यार कई रूपों में आता है, दोस्ती, स्नेह, देखभाल और एक दूसरे के प्रति सम्मान। कभी कभी यह एक गहरा दोस्त होता है जिसके साथ आप अपनी सारी बातें साझा कर सकते हैं, या एक ऐसा पड़ोसी जो आपके मुश्किल समय में आपका साथ देता है। इस उम्र में प्यार को व्यापक रूप से देखना और उसे स्वीकार करना सीखें, चाहे वह किसी भी रूप में आए। मैं एक सज्जन को जानता हूं, श्रीनिवास जी, जो अपने जीवन में हमेशा एक मजबूत रोमांटिक रिश्ते की तलाश में रहे थे। उनकी पत्नी के निधन के बाद उन्हें लगा कि उनका जीवन खाली हो गया है। उन्होंने कई कोशिशें की, लेकिन उन्हें कोई ऐसा साथी नहीं मिला जिसके साथ वे रोमांटिक संबंध बना सके। शुरुआत में वे बहुत निराश हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आसपास के लोगों में प्यार को देखना शुरू किया। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया, अपने पड़ोसियों की मदद करनी शुरू की और अपने पोते पोतियों के साथ गहरा रिश्ता बनाया। उन्हें एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। उनके दोस्तों के साथ हंसी मजाक, पड़ोसियों की मदद करने में मिलने वाली खुशी और पोते पोतियों की मासूमियत में भी उन्हें प्यार मिला। अगर आप बुढ़ापे में प्यार को पाना चाहते हैं तो उसे सिर्फ एक परिभाषा में न बांधें। प्यार को हर जगह देखें, अपने परिवार में, दोस्तों में, अपने शौक में और यहां तक कि अपने पालतू जानवरों में भी। जब आप प्यार के प्रति अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करते हैं तो आपका जीवन और भी समृद्ध और खुशहाल हो जाता है। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको यह बातें उपयोगी लग रही हैं, तो नीचे 6 लिखकर हमें बताइए कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपका साथ ही हमें ऐसा ही सार्थक और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की ताकत देता है। निष्कर्ष, बुढ़ापे में प्यार जीवन का एक खूबसूरत अध्याय हो सकता है, बशर्ते आप इसे खुले दिल और दिमाग से देखें। यह सिर्फ यादों में जीने का समय नहीं है, बल्कि नए अनुभवों को अपनाने, नए रिश्ते बनाने और जीवन को पूरी तरह से जीने का समय है। पुरानी रूढ़ियों को तोड़िए और समझें कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। खुले दिल से संवाद करें,
अपनी भावनाओं को साझा करें और दूसरों की सुनें। अपनी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पहचान बनाए रखें, क्योंकि यह आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, क्योंकि एक खुशहाल मन नए अवसरों को आकर्षित करता है। धैर्य रखें और खुद पर विश्वास करें, क्योंकि हर अच्छी चीज में समय लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण, प्यार को नए सिरे से परिभाषित करें। यह सिर्फ एक रोमांटिक रिश्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि स्नेह, दोस्ती और जीवन के सभी पहलुओं में पाया जा सकता है। जब आप इन कदमों को अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि बुढ़ापे में प्यार सिर्फ एक संभावना नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो आपके जीवन को फिर से खुशियों से भर सकती है। यह दिखाता है कि जीवन के हर पड़ाव पर सीखने, बढ़ने और प्यार करने का अवसर होता है। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। कृपया नीचे टिप्पणी करें और बताइए कि आपने आज क्या सीखा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने का सोच रहे हैं। आपकी बातें हमारे लिए प्रेरणा है। हम हर टिप्पणी पढ़ते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।